सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट यानी सेंसर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और फिल्म मेकर पहलाज निहलानी बीते 28 दिन तक मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती रहे। फिलहाल उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और अब इस बारे में बताते हुए उन्होंने एक बड़ा किस्सा शेयर किया है। उन्होंने कहा कि वो अस्पताल में ये खबर वो बाहर नहीं आने देना चाहते थे। अब पहलाज निहलानी ने एक इंटरव्यू में बताया कि अपने साथ हुए इस हादसे के बारे में। पहलाज ने बताया कि लगभग 1 महीने पहले मैं घर में अकेले था, तभी अचानक से एक फिल्म की यूनिट के कुछ सदस्य मुझसे मिलने आए। देर होने के चलते मुझे सबके लिए बाहर से खाना ऑर्डर करना पड़ा। निहलानी कहते हैं कि मैं कभी बाहर का खाना नहीं खाता, इसलिए मेरा खाना घर पर बना था, लेकिन उस समय जो खाना रखा था वो सभी के लिए काफी नहीं था। ऐसे में हमने बाहर से खाना ऑर्डर मंगवाया। हमने चिकन ऑर्डर किया, लेकिन जैसे ही मैंने चिकन को काटा मुझे अंदाजा लग गया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन बाकी लोगों ने मुझे उसे खाने के लिए मजबूर किया। कुछ लोगों ने कहा कि कुछ गड़बड़ नहीं है, आप खाइए, बहुत अच्छा है, तो हमने खा लिया। थोड़ी देर बाद सभी लोग चले गए, तभी मुझे बेचैनी हुई और उल्टी आने लगी। इसके बाद मुझे थोड़ा अच्छा लगा तो मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन 3 बजे मैंने खून की उल्टी करनी शुरू कर दी। तभी मैं घबरा गया और अपने बेटे को फोन किया। ये तो अच्छा हुआ कि उनका बेटा उसी बिल्डिंग में रहता था जिसमें वो रहते हैं। मुझे अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी गई और वो ग्रेनेड फूड पॉइजनिंग का मामला था, लेकिन इमरजेंसी थी। शुरुआत में मुझे 5-6 दिनों तक आईसीयू में भर्ती रहना पड़ा। इस घटना के बाद पहलाज ने खाना देने वाले रेस्टोरेंट पे कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि ये मेरी जिंदगी का अंतिम भोजन हो सकता था। उस रात खाने वाले सभी लोग बीमार थे। पहलाज ने ये खबर इसलिए गुप्त रखी क्योंकि हड़बड़ी न मचे। उन्होंने इस बारे में बताते हुए कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा हाल ही में मुझसे अस्पताल मिलने आए थे। हमने इसे काफी हद तक निजी रखा। अच्छी बात यह है कि पहलाज की सेहत पहले से अच्छी है। बता दें, पहलाज ने आखिरी बार गोविंदा स्टार रंगीला राजा को प्रोड्यूस किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। साल 1986 में पहलाज की फिल्म इल्जाम से गोविंदा ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार को लेकर फिर बुरी खबर सामने आ गई है। दिलीप पिछले कुछ महीनों से लगातार हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे थे कि फिर से उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें रविवार सुबह मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टरों की टीम उनका ख्याल रख रही है। पता चला है कि पिछले कई दिनों से दिलीप कुमार को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हालांकि डॉक्टरों की तरफ से अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा रहा है, लेकिन दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो की घबराहट साफ बता रही है कि उनके पति दिलीप की तबीयत बहुत नाजुक है। वो पति की तबीयत को लेकर बहुत घबरा रही हैं। दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो ने ये कंफर्म किया है कि दिलीप कुमार को पिछले कई दिनों से सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। इससे पहले 98 साल के दिलीप कुमार को पिछले महीने भी रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 2 दिनों के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन अब फिर से उन्हें हॉस्पिटल जाना ही पड़ गया। उनकी तबीयत ज्यादा ही खराब बताई जा रही है। बता दें, पिछले साल दिलीप कुमार ने 2 भाई एहसान खान और असलम खान को खो दिया है। कई दिनों के इलाज के बाद उनकी मौत हो गई थी। पिछले साल दिलीप कुमार और सायरा बानो भी इस बीमारी के शिकार हो गए थे और वो काफी टाइम तक आइसोलेशन में थे और समय समय पर उनकी हालत खराब होती जा रही है। वायरस में बॉलीवुड जगत के कई सितारों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। लगातार कलाकारों की हो रही मौत ने इंडस्ट्री को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। हर कोई दुआ कर रहा है कि अब बॉलीवुड की तरफ से कोई बुरी खबर सुनने को ना मिले। लोग अपने चहेते सितारों की सलामती की दुआ कर रहे हैं। इस बीच खबर आ गई कि बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता दिलीप कुमार को एक बार फिर से हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ गया। हैरानी की बात तो यह है कि दिलीप कुमार अभी कुछ टाइम पहले ही हॉस्पिटल से वापस आए थे कि फिर से उनकी हालत बिगड़ती चली गई और उन्हें लगातार सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। दिलीप कुमार के रेगुलर चेकअप में दिक्कतें आ रही थी। तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें मुंबई के खार हिंदुजा नॉन कोविड हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया था। अस्पताल में दिलीप कुमार का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इस बीच दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो ने उनकी सेहत को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। सायरा बानो ने बताया कि दिलीप कुमार की सेहत में अब पहले से सुधार है।
सायरा बानो ने कहा कि दिलीप कुमार तेजी से रिकवर कर रहे हैं, उनको जल्द ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सायरा बानो को पूरी उम्मीद है कि वो दिलीप कुमार को ठीक करवा कर ही मानेंगी, लेकिन डॉक्टर ने दिलीप कुमार को लेकर कुछ सीरियस बात भी कही है। बता दें, सायरा बानो का ये बयान सुनने के बाद दिलीप कुमार के फैंस ने राहत की सांस तो ले ली है, लेकिन अभी भी लोगों को दिलीप कुमार को लेकर डर सता रहा है। आपको बता दें, दिलीप कुमार 98 साल के हो चुके हैं। ऐसे में वायरस में दिलीप कुमार का खास ख्याल रखा जा रहा है। बीमारी के मामले में मुंबई के हाल जो हैं वो आप सब जानते हैं। ऐसे में सायरा बानो और दिलीप कुमार ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। साल 2020 में दिलीप कुमार ने अपने 2 भाइयों को भी खो दिया। वायरस की वजह से सायरा बानो ने दिलीप कुमार का जन्मदिन भी सेलिब्रेट नहीं किया था। सायरा बानो के इस फैसले से साफ हो गया था कि वो दिलीप कुमार की सेहत को लेकर किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहती हैं। फिलहाल तो इस वक्त हर कोई दिलीप कुमार को लेकर दुआएं कर रहा है। आप भी दिलीप कुमार के लिए दुआएं जरूर करें। अमिताभ बच्चन दिलीप कुमार के साथ काम कर चुके मशहूर एक्टर सतीश कौल ने दुनिया को अलविदा कह दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरा देश खतरनाक बीमारी को लेकर परेशान है और इस बीमारी की चपेट में सतीश आ चुके हैं, जिन्हें बचाना मुश्किल हो गया। हालांकि सतीश पहले से ही बीमार थे, काफी वक्त से उनका इलाज चल रहा था, लेकिन आखिरी वक्त पर इस बीमारी ने उन्हें एक झटके में छीन लिया। अशोक पंडित ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, हिंदी और पंजाबी फिल्मों के मशहूर अभिनेता सतीश कौल की खबर जानकर बहुत दुख हुआ। वो लंबे समय से बीमार थे। उनके परिवार और दोस्तों के लिए प्रति संवेदनाएं। सतीश कभी हिंदी और पंजाबी फिल्मों में जाना पहचाना नाम हुआ करते थे। 1974 से 1998 तक सतीश ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। बीते साल उन्होंने सोशल मीडिया पर आर्थिक मदद मांगी थी। खतरनाक बीमारी की वजह से लगे लॉकडाउन ने उनकी हालत और ज्यादा खस्ता कर दी थी। बीते साल सतीश कौल ने लोगों से गुहार लगाते हुए कहा था कि मुझे एक एक्टर के तौर पर बहुत प्यार मिला, अब एक इंसान के तौर पर मुझे मदद की जरूरत है। बता दें, सतीश कौल के गिरने की वजह से उनके कूल्हे की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी और उसके बाद वो कभी ठीक ही नहीं हो पाए। सतीश कौल ने महाभारत में देवराज इंद्र का किरदार निभाया था। तो आप भी सतीश कौल को लेकर कमेंट जरूर करें। एक्टर अरमान कोहली के छोटे भाई रजनीश कोहली का निधन हो चुका है। उनकी दोनों किडनी में लंबे समय से इन्फेक्शन था। वो अपने माता पिता के पास रहते थे। पिता मशहूर डायरेक्टर राजकुमार और अरमान निशी कोहली जो कि एक्ट्रेस थी। अरमान अपने भाई का खास ख्याल रखते थे, जो कि 44 साल के थे। रजनीश चल नहीं सकते थे, वो लाइमलाइट से भी दूर रहते थे। उन्हें अरमान अपने बेटे की तरह ट्रीट करते थे और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखते थे। कोहली परिवार रजनीश को गोगी कहकर बुलाता था। सिर्फ करीबी दोस्त और रिश्तेदार ही रजनीश के बारे में जानते थे। धर्मेंद्र, मीका सिंह और सुनील शेट्टी जैसे कुछ ही ऐसे सेलेब्स हैं जो रजनीश से मिलने गए थे और उन्हें जानते थे। जहां रजनीश के बारे में कुछ लोग ही जानते थे, वहीं अरमान कोहली को पूरी फिल्म इंडस्ट्री जानती है। अरमान कोहली ने जानी दुश्मन, एक अनोखी कहानी, LOC, कारगिल और प्रेम रतन धन पायो जैसी फिल्मों में काम किया।